हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के टाटा आई के मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैच है वो खेले जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस पंजाब किंग्स के मध्य। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जल्द ही दोस्तों हम 5K की रीच को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो नए व्यूअर्स है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है और जो पहले से भी 5-10 दिन से वीडियो देखते आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अच्छे से अच्छा एनालिसिस हम कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी विनिंग्स हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, टेलीग्राम पे आपको इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि अब्दुल समद वाला इंडिकेटर था, ठीक है ना। तो वैल्यूएबल जो चीज़ें आपको बताई जाती है एक्सचेंज के रिगार्डिंग, लगभग लगभग हम उसमें प्रॉफिट बनाते हैं। और ऊपर से ऑडियोज़ वगैरह मैं शेयर करता हूँ, तो जिसमें कि हम लगभग अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। और जो प्लेयर हमें लॉस भी देके जाता है ना, तो नेक्स्ट 2-3 मैचेस के अंदर हम उसी प्लेयर से वो जो लॉस खाते हैं ना, वो रिकवर करके उल्टा प्रॉफिट बनाते हैं। तो इसके अंदर फिर हमारा जो लॉस का रेशियो होता है ना, वो कम हो जाता है। बट जिस दिन लॉस होता है उस दिन तो लॉस काउंट होता ही होता है, बट उसी सेम प्लेयर से हम जो है वो लॉस कवर करते हैं, ताकि कोई रिग्रेट ना रहे। तो ये है ऊपर टेलीग्राम चैनल, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लेना और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आ चुके हम एक्सचेंज की विंडो पे। जो नए यूजर्स हैं, एक्सचेंज के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस एप्लीकेशन पे आप सिंपल वे में एक प्लेयर से खेल सकते हो, उसको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है ना। बाय सेल में 2x तक का रिटर्न होता है। और अगर आप मल्टीबैगर होल्ड खेलते हो, जिसको कि मल्टीबैगर इसे बोलते हैं, जैसे कि कोई प्लेयर है, अभी हम सपोज दैट आशुतोष शर्मा को ले लो, इन्होंने इस सीजन एक बार मल्टीबैगर निकाल के भी दिया है। तो जैसे अभी इनका रिटर्न चल रहा है 35x का, अगर आप इन पे 100 रुपये लगाओगे ना, 100 रुपये लगाते हो तो 10x होता है 1000, ठीक है ना। मतलब 100 रुपये का 1000, तो 10x पे हो गया। 35x है तो 100 रुपये के 3500। अगर 1000 रुपये लगाते हो तो आपको 35x, मतलब 1000 के बदले 1000 के बदले 35 के 35,000 रुपये मिलेंगे। तो इतना बड़ा इन पे रिटर्न मिल रहा है। और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पे अलग अलग रिटर्न होते हैं, बट टर्म एंड कंडीशंस ये होती है कि उस प्लेयर्स के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। तो आपको माइंड लगाना होता है। सो ये होता है होल्ड वाला। तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, कमेंट। उस लिंक से आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करते ही आप अगर केवाईसी करते हो, तो 100 रुपये का रियल कैश आपके अकाउंट में मिल जाएगा डिपॉजिट सेक्शन में, जिसको कि आप 100% यूज कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो, फ्रेश यूजर हो, नए यूजर हो, लिंक से डाउनलोड करके जाते हो, केवाईसी के साथ साथ अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट भी करते हो 1000 रुपये का, तो 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलता है। ये तो हो गई बात एप्लीकेशन के बारे में। प्रेडिक्शन की बात करें, कोलकाता पंजाब का जब भी मैच होता है ना, बहुत ज़्यादा शानदार मैच देखने को मिलता है। और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कि पंजाब ने मिस किया। और इवन अगर मैं बात करूँ, अगर वो गलतियाँ पंजाब नहीं करता ना, तो अब तक लगभग लगभग पंजाब जो है वो टॉप 3 में होता, टॉप 4 में भी नहीं, टॉप 3 में इंक्लूड होता। इवन ये बोल सकता हूँ कि कोलकाता की जगह या चेन्नई की, जो चेन्नई एकदम से स्टार्टिंग में चल रही थी ना, 2 नंबर 3 नंबर पे टच करके चल रही थी, वहां पर जो है पंजाब को आना था। अब वो बात हो गई इनकी, तो ऊंची दुकान फीके पकवान, है ना। अब इनका देखो क्या है, ये मैच को स्टार्टिंग में गवा बैठते हैं। जैसे अभी कोई टोटल चेज करना होता है इनको 181 190 का, तो उसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 3-4 विकेट अर्ली गवा देते हैं। फिर इनके जो टैलेंडर्स हैं, जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, वो आके लास्ट मोमेंट तक मैच ले जाते हैं। फिर ऐसा सोचते हैं कि यार स्टार्ट में अगर हम 1-2 विकेट कम गवाते हैं तो शायद हम जीत जाते हैं ना। तो वही चीज़ है, बैटिंग है, अच्छी खासी बैटिंग है, बट वो एक होती है ना कि कोचिंग स्टाफ, जो कि जैसे आशीष नेहरा इंडिकेटर्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, एक अपना मेल बॉक्स भेजते रहते हैं ग्राउंड में कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना ना, वैसा उनके पास स्टाफ नहीं है। और ज़्यादा भी ठीक है इनका स्टाफ, ऐसा नहीं ज़्यादा भी ऐसा नहीं करता। आशीष नेहरा तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब पूरा प्लेयर पे ही दबाव डाल देते हैं। कि मतलब उस केस में गुजरात हारी भी 1-2 मैचेस, उस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला था कि कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट होता है ना, उसी की वजह से लगभग टीमें आ रही है। जैसे कि आरसीबी हो गई, कुछ टीमें कोचिंग मैनेजमेंट की वजह से आ रही है। तो वही बात है, फिर ये रिग्रेट करते हैं। इनकी बॉलिंग लाइन मैं ठीक मानता हूँ। बॉलिंग में देखो, अर्शदीप सिंह, जो कि मैं भी इंडिया की तरफ से लेफ्ट आर्म पेसर्स, टॉप लेफ्ट आर्म पेसर्स को मैं, जैसे कि बुमराह है राइट हैंडेड फास्ट बॉलर, है ना, तो उस हिसाब से लेफ्ट आर्म पेसर मैं जो 1 नंबर इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह को ही इंक्लूड करता हूँ। और बहुत ज़्यादा शानदार बॉलर है। और इन पे एक होता है कि इकोनॉमिकल गेंदबाज है, इतने ज़्यादा रन नहीं देता, और ट्रस्ट वर्थी है कि विकेट निकालेगा तो निकालेगा निकालेगा। बॉलिंग इनके पास शानदार है, बट वही बात है कि ये बैटिंग में मात खा जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, एंड्रे रसल की अगर मैं बात करूँ, इनका एवरेज बहुत ज़्यादा शानदार है।
पंजाब के अगेंस्ट। और साथ ही साथ देखो एंड्रे रसल को सीपीएल में भी मैंने देखा 1-2 ओवर मिलते थे, और जब कोई 3-4 बॉलर यूज थ्रू हो जाते हैं ना, कोई इनिंग में 13-14 ओवर हो जाते हैं, फिर उनको 15 ओवर भी दिया जाता था सीपीएल के अंदर, 18-19 ओवर भी मिलता, तो ये क्या करते थे उन 2 ओवर्स के अंदर लगभग 3-4 विकेट चटका देते। तो इनके अंदर वो एबिलिटीज है विकेट टेकिंग की, और ऊपर से इनके पास अभी तो वेरिएशन भी ऐड कर लिए पिछले 1-2 साल से, तो विकेट टेकर बने हुए हैं। अगर एक विकेट ले जाते, जैसा कि हमने आरसीबी वाले मैच में विल जैक्स एक्सपेक्ट किया, तो उन्होंने एक विकेट निकाला और बड़ा विकेट टीम इनका ट्रेविस हेड का निकाला था, है ना, बट रन्स नहीं किए थे। एंड्रे रसल के पास वो क्या बोलता है कि फ्रीडम है, ये रन्स करते हैं, यूज थ्रू है। विल जैक्स तो भी आईपीएल से इतना यूज थ्रू नहीं हुए हैं, धीरे धीरे उनको भी वो आदत हो जाएगी, एक्सपीरियंसड हो जाएंगे आईपीएल के थ्रू, तो अच्छे रन्स वो भी करने लग जाएंगे। बट एंड्रे रसल को एक्सपीरियंस है, तो ये अगर मैं बात करूँ स्पेशली बाय और होल्ड दोनों के लिए एंड्रे रसल इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ रिंकू सिंह, देखो लास्ट टाइम भी जब इन्होंने जो फिनिशिंग किया था अब ताबड़तोड़, इस आईपीएल में जब जब इनको मौका मिला है, जिस हिसाब से ये जाने जाते हैं 10-11 बॉल में 25-30 रन की इनिंग खेलना, तो उस प्रकार की इनिंग ये खेल सकते हैं। और पंजाब के अगेंस्ट मैं मानता हूं कि अच्छा फिनिश ये दे सकते हैं अगर कोलकाता पहले बैटिंग करती है। और ऊपर से बाउंड्री राइडर है, देखो बाउंड्री राइडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने अब्दुल समद के बारे में भी बताया था टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस की, देखो अब्दुल समद फील्डिंग से अच्छे काम कर सकते हैं, 1-2 कैच पकड़ के तो हमें लगभग प्राइस के इक्वल आ जाएंगे। वो तो 20 रुपये बाय में थे, उन्होंने 3 कैच पकड़े, 24 पॉइंट प्लस 11 रन किए और एक बाउंड्री मारी, तो 12 पॉइंट हो गए, 36-38 पॉइंट के करीब लेके चले गए थे हमें। तो रिंकू सिंह अगर 1-2 कैच पकड़ते दिखाई देते हैं, इस सीजन इन्होंने काम भी किया, 2-3 कैच एक मैच में पकड़े भी है, ऐसा काम ध्रुव जुरेल ने भी किया। तो ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं ना लो रेट के और बाउंड्री राइडर होते हैं, वो फील्डिंग से अच्छे पॉइंट दे जाते हैं। और एक्सचेंज के अंदर मैं आपको बता दूं, नए यूजर जिनको पता नहीं है, 1 कैच के 8 पॉइंट मिलता है। अगर 2-3 कैच पकड़ लेते हैं तो लगभग रेट के इक्वल आ जाएंगे। और कुछ हमें फिनिशिंग का तो हमें पता है, 10-12 बॉल मिल गई तो अपना काम करके चले जाएंगे, अपने को 2x तक का प्रॉफिट दे देंगे। तो रिंकू सिंह विद इंश्योरेंस मैंने ट्राई किया है। देखो फिलिप सोल्ट और सुनील नारायण दोनों को मैं होल्ड के लिए सजेस्ट करूंगा, बाय के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि देखो सामने अच्छी गेंदबाजी है। अब कई बार ऐसा होता है कि अच्छी गेंदबाजी काम नहीं आती है, विकेट्स नहीं ले पाते हैं, तो उस केस में हम कंफ्यूजन रहते हैं। अगर विकेट भी ले जा सकते हैं चांसेस है, क्योंकि उनके पास अच्छे गेंदबाज है। और कई बार बैट्समैन इतना अच्छा खेल जाता है कि विकेट्स नहीं मिलते हैं, या कुछ कैप्टन ऐसी गलतियां कर देता है, जिस बॉलर को सामने लगाना होता है उस बॉलर को नहीं देता है, तो वो बैट्समैन क्या होता है उस टाइम तक सेट हो जाता है। तो वही है कि हमें रिस्क ना लेना, दोनों तरफ कंफ्यूजन है बाय सेल में, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि होल्ड के लिए ट्राई कर लेते हैं फ्लिप सोल्ट सुनील नारायण, क्योंकि इनका काम है आया गया, आया सेट हो गए तो ठीक है, 15-20 बोले लेंगे, 50 कर देंगे, दोनों बैट्समैन सेम रूटीन से आते हैं। तो उस बेस को देखते हुए ना तो मैं इनको सेल करूंगा ना बाय करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फ्लिप सोल्ट सुनील नारायण बस पावर प्ले के बैट्समैन है, और पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो इतना रिस्क नहीं लेंगे हम। बाकी रिंकू सिंह एंड्रसल के बारे में जो चीज़ें बताई गई है वो फॉलो कर लेना। सुरेश अय्यर सीजन इतना अच्छा नहीं दिखा, देखो मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ इनकी इतनी लय नहीं है। हाँ बेंगलोर के खिलाफ भले ही 66 पॉइंट दिए हो, बट स्टिल मैं इनसे वो मतलब एक ट्रस्ट होता है ना ओडीआईज में, बिल्कुल इन पे 110% ट्रस्ट है कि ये बंदा रन कर जाएगा। और T20 सॉरी ओडीआई वर्ल्ड कप में तो इस बार अच्छी इनिंग्स खेली थी जब जब इनको मौका मिला था। रमनदीप सिंह अगेन लो रेट के प्लेयर है, चांसेस कम है खेलने के, अगर खेलते भी हैं, और अगर कोई अनफिट प्लेयर हुआ तो ये खेलेंगे, और अगर कोई प्लेयर फिट हो गया फिर तो इनके चांसेस कम है। सो वही है कि रमनदीप सिंह को एक बार और चांस मिल सकता है पंजाब के अगेंस्ट, शायद इनकी बैटिंग में भी डेप्थ है, तो लास्ट टाइम ट्राई करेंगे और प्रमोशन भी मिल सकता है। देखो अगर कोई प्लेयर को अगर कोई टीम लगातार खिला रही है तो 1-2 चांस ऊपर जाके देती है कि चलो ठीक है आप थोड़ा ऊपर बैटिंग करो, और 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बाद में देखो कंडीशंस ऐसी आ जाती है, सेमीफाइनल फाइनल वगैरह खेलना होता है ना, तो फिर अपना एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 लेकर चलते हैं। तो रमनदीप सिंह अगर खेलते हैं तो इस मैच में इनका प्लेइंग 11 थोड़ा ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर कंटिन्यू कभी 6 नंबर पे, कभी 5वें पे, कभी 4थे पे से आ रहे, कभी 3रे पे। तो रमनदीप सिंह को प्रमोशन भी मिल सकता है, ऊपर से फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, और 1-2 और बॉल भी डाल सकते हैं कभी भी, क्योंकि कोलकाता ये चीज़ें सरप्राइज करती है। तो रमनदीप सिंह 15 रुपये में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अगर एक आध कैच पकड़े तो 8 पॉइंट वैसे ही हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिचेल स्टार्क, देखो इन पे भी ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगी थी, पूरा सीजन खराब गया था जिसमें 3 विकेट निकाले थे, और उस टाइम मैंने बोला भी था कि देखो आने वाले 2 मैच में स्टार्क चलेगा, और पहले मैच में ही चल गया था। तो वही है कि बॉलिंग आरसीबी की बॉलिंग है ना वैसी केकेआर की है, क्योंकि देखो केकेआर उतना ज़्यादा वो बोलते हैं ना आरसीबी की तरफ फेमस नहीं है। जो टीम फेमस होगी उस पर ज़्यादा मीम्स बनेंगे, ज़्यादा उसको ट्रोल किया जाएगा। देखो जितना बड़ा नाम होगा उतना बदनाम भी लोग करते हैं ना। कोलकाता की बॉलिंग भी पिटी है, बट किसी ने इतना गौर नहीं किया। बट हाँ ये बात है कि विकेट्स चटका रहे और इनकी टीम जीत रही है, इस वजह से इनको इतना ज़्यादा जो है वो ट्रोल नहीं किया जाता है। बट इस गेम में जितना अच्छा पंजाब की बॉलिंग करेगी ना, उतना अच्छा कोलकाता की बॉलिंग भी करेगी। और बैटिंग में कंपैरिजन करें तो कोलकाता को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूंगा। अब देखो जितेश शर्मा जिस हिसाब से लास्ट सीजन खेल रहे थे ना, उस हिसाब से इस सीजन नहीं खेले। देखो जैसे केएल राहुल नया नया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बेंगलोर से आया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा शानदार खेल रहा था। फिर वो पंजाब से जब खेलने लगे तो इतना सॉलिड स्टार्ट देते थे, 200-250 का स्ट्राइक रेट, और आईपीएल के हिस्ट्री का सबसे तेज 50 भी केएल राहुल ने लगाया था,
है ना। 8-10 साल के अंदर जब केएल राहुल ने डेब्यू किया था तो वो एक फास्टेस्ट 8-10 साल के अंदर जब केएल राहुल ने डेब्यू किया था तो वो एक फास्टेस्ट 50 लगाई थी उन्होंने। बट उसके बाद जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगे उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट वगैरह पिट गया, वैसा ही जितेश शर्मा के साथ है देखो। बट स्टिल वाइस कैप्टन है टीम के, पता नहीं है क्या हो जाता है, कैप्टन वाइस कैप्टन का जब टैग लग जाता है ना प्लेयर के सामने तो वो अपने आप को ऐसा मैच्योर समझने लगता है और धीरे खेलना स्टार्ट कर देता है और उस केस में वो आउट हो जाता है। टी20 में ऐसा नहीं होता, टी20 में जैसा आप खेलना चाहते हो, जैसा जिस टाइप के बैट्समैन हो, ब्रूटल हो, बैलेंस्ड हो, क्या हो, एग्रेसिव हो, तो उस हिसाब से ही खेलना पड़ता है, फिर वो प्लेयर बड़ा नाम बनाता है। जितेश शर्मा 32 सेल करना मैं जरूर चाहता, बट अब ये विकेट कीपर है, विकेट कीपर में कई बार क्या होता है एक दो कैच पकड़ लेते हैं, एक दो स्टंप भी कर देते हैं ना, स्पिनर्स दोनों टीम में अच्छे हैं, तो फिर क्या होता है कि सेल का कोई मतलब नहीं बनता, फिर ऊपर आके अगर वो 10 रन भी बनाएगा ना तो वो हमारा टोटल लॉस में चला जाता है। तो बस वही है कि इनका टॉस के बाद ही हम आपको बताएंगे, स्टिल रिस्की है। प्रभसिमरन सिंह अथर्व टाइडे अभी है नहीं, वो अगर खेलते ना शिखर धवन की जगह तो इंपॉर्टेंट हो जाते, बट आशुतोष शर्मा की अगेन मैं बात करूंगा, देखो पूरे सीजन में अच्छे चले और ये अपना काम करते चले जाएंगे, प्लेइंग 11 में आने वाले हैं और अभी 22 रुपये में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगेन टॉप ऑर्डर देखो फ्लॉप होता है इनका हमेशा ही, और स्टार्क को अगर कोई अच्छा मैच निकल जाएगा तो पंजाब के सामने, पंजाब के बैट्समैन के सामने ही निकलेगा, उसमें ही वो चमक सकते हैं इस आईपीएल में। अदरवाइज देखो मैं इनको नहीं मानता, क्योंकि पंजाब के बैटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें और पूरा टॉप ऑर्डर भी स्ट्रगल करता है, जब बस एक दो बैट्समैन चलते हैं वो भी इंडियंस ने ही इम्पैक्ट डाला है पंजाब की तरफ से, बाकी फॉरनर प्लेयर ने अभी तक कोई ऐसी नॉक नहीं खेली है जिससे कि बोल सकते हैं कि हाँ टीम जीती है। सो आशुतोष शर्मा हो गए, सुशांत सिंह हो गए, यही मैच विनर्स निकल के आए हैं, तो दोनों को ही मैं सजेस्ट करूंगा, आशुतोष शर्मा, सुशांत सिंह, दोनों बाइक के लिए बढ़िया रहेंगे, होल्ड के लिए भी ट्राई कर लेना। लेम लिविंगस्टन, सेम करन, देखो अच्छे ऑलराउंडर है, बट टीम को जिस टाइप की जरूरत है वैसा नहीं करे, जो लेम लिविंगस्टन पिछले 2 साल से करते आ रहे थे ना, वो अभी इस साल लेम लिविंगस्टन नहीं दिख रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट को भी ले लो, चाहे आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को ले लो, लेम लिविंगस्टन पिटे हुए हैं। सेम करन तो फिर भी चलो इस आईपीएल सीजन में थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किए गए हैं, 3 नंबर पे तो कुछ कर रहे हैं, सेम करन को भी मैं होल्ड के लिए ही सजेस्ट करूंगा। बाकी देखो 4 ओवर पूरे डालेंगे, अगर खुद कैप्टनसी करते हैं ना फिर तो, अगर पंजाब पहले बॉलिंग करती है तो 2 विकेट हम मान के चल सकते हैं, इकोनॉमी भले ही ज़्यादा हो जाएगी बट इसमें एक्सचेंज में इफेक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी का, तो 2 विकेट प्लस कुछ रन हम जो इनसे मान सकते हैं 70-80 पॉइंट, तो उस केस में फिर सेम करन थोड़े से बेस्ट हो जाएंगे बाय के लिए। लेम लिविंगस्टन को अगर बॉलिंग मिलती भी है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, और बैटिंग में 36 सेल है, सेफ रहेंगे, थोड़े से ट्राई कर लेना, लेम लिविंगस्टन बेस्ट चॉइस बन सकती है। बाकी बॉलर्स में अगर मैं बात करूँ, देखो हरप्रीत बरार इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अब कैसा यूज़ करते हैं सेम करन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। शिखर धवन अगर खेलते हैं तो देखो इनको 1-2 ओवर देते हैं, सेम करन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं हरप्रीत बरार पे, और सेम करन की कैप्टनसी में रन्स भी अच्छे किए हैं हरप्रीत बरार ने जब जब खेले हैं, बट वही है कि शिखर धवन के चांसेस बहुत कम है खेलने के, तो हरप्रीत बरार भी देखो बैटिंग कर सकते हैं, मुंबई के अगेंस्ट हमें दिखा भी दिया और विकेट भी चटका सकते हैं। इकॉनमी जब ये अच्छी बॉलिंग करने पे आ जाते हैं तब बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट पिटने पे आते हैं तब पिटते ही बहुत है। हैदराबाद के सामने देख लो, इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद भी पिट गए थे, बट जब कंटिन्यू 2-3 स्पेल अच्छे डाल जाते हैं ना, 2-3 ओवर सॉरी, तो उसके बाद ये जो है वो विकेट्स चटकाते हैं और रन्स भी करते हैं, और बैटिंग आना तो इनका बनता ही बनता है। देखो बैटिंग तो हर एक बैट्समैन को, जैसे आरसीबी ने सभी बैट्समैन को मौका दिया था बैटिंग करने के लिए विद बॉलर्स, तो वैसा जो पंजाब भी करती है, तो 24 में हरप्रीत बरार भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अर्शदीप सिंह कब इंपॉर्टेंट होंगे, 2 विकेट कब लेंगे, जब ये इनकी टीम बॉलिंग पहले करेगी। चेज में देखो कोलकाता के ओपनर्स ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारा काम, कि फिर विकेट्स मिलते ही नहीं है, तो अगर पंजाब पहले बॉलिंग करती है तो अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी हर्षल पटेल सेल के लिए ट्राई कर लेना। रेलर रूसो के अगर बारे में मैं बात करूं, देखो ग्राउंड डायमेंशन थोड़ी सी छोटी है, और फॉरनर प्लेयर रूसो जो कोई भी फ्रेंचाइज देख लो, पीएसएल वगैरह भी खेलते हैं, स्टार्ट के 1-2 मैच में फ्लॉप होते हैं, उसके बाद अच्छा करते हैं। सो अब पारी आ भी सकती है बड़ी, बट ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि नारायण और वरुण चक्रवर्ती इनके सामने आएंगे तो ये फ्लॉप हो जाएंगे। 30 रुपीज़ रिले रूसो सेल के लिए बेस्ट रहने वाले हैं, तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। बाकी और कोई मेरे को अच्छी चॉइस नहीं लग रही है। सो ये था आज का वीडियो एक्सचेंज के रिगार्डिंग, हमारा कोलकाता और पंजाब के मैच का। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम में जुड़ जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।